इस औरत ने अपने गाल पर हल्की थपकी दी। ये कोई साधारण इशारा नहीं था, बल्कि मॉर्स कोड था। वो स्टेज पर खड़े अपने बॉयफ्रेंड को गुप्त संदेश भेज रही थी। उसका बॉयफ्रेंड लगातार पलकें झपका रहा था। वही उसका जवाब था। उसने उसकी पलकों की लय समझी और तुरंत अपनी नोटबुक निकालकर सब लिखना शुरू कर दिया। पूछताछ के 3 दिन बाद उसके बॉयफ्रेंड को मौत की सजा सुना दी गई। उसे बचाने के लिए उसने उसके बताए हुए हर कदम को फॉलो किया। वो उस दीवार तक पहुंची जिसका जिक्र उसने किया था। उसने दाएं से बाएं तीसरी ईंट दबाई। अगले ही पल पत्थर की दीवार ऊपर उठ गई और अंदर एक छुपी हुई स्पोर्ट्स कार थी। वो कार चलाकर तय की गई हाईवे पर पहुंची। कार के सेंसर ने सिग्नल पकड़ा और सामने का पहाड़ धीरे धीरे खुलने लगा। वो कार लेकर अंदर चली गई। ये उसके बॉयफ्रेंड का सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस था। उसने वही कोड डाला जो उसे याद कराया गया था। गुप्त कैबिनेट धीरे से खुल गया। उसके बताए निर्देशों के मुताबिक उसने शेल्फ से लाल रंग की शीशी निकाली। अब सबसे अहम कदम बाकी था। वो एक शानदार ड्रेस पहनकर उस मंत्री से मिलने गई जो पिछले 3 साल से उसे चुपचाप चाहता था। मंत्री को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उल्टा वो पूरी तरह उसके आकर्षण में खो गया। उसने कहा कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसे समझ आ गया कि यही सही मौका है। उसने ऐसे ही टेबल पर रखा अखबार उठाया और आराम से कहा कि वो डेथ रो वाले कैदी से मिलना चाहती है। मंत्री चौंक गया। वो कैदी बेहद खतरनाक था और कई अमीर लोगों को मार चुका था, लेकिन उसके लिए उसने हाँ कर दी। उसकी सिर्फ एक शर्त थी, वो खुद उसके साथ जेल जाएगा। उसे क्या पता था कि यही तो उसकी योजना थी। वार्डन से मिलने के बाद मंत्री उसे अंदर ले गया, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड बंद था। आधा घंटा बाद दोनों जेल से बाहर निकल आए। अगले दिन फांसी की तैयारी शुरू हुई, लेकिन तभी शेरिफ को कुछ अजीब लगा। जब से कैदी पकड़ा गया था, उसका चेहरा हमेशा सुस्त और बेजान था। जैसे ही तलवार नीचे गिरने वाली थी, शेरिफ को अचानक उसके बॉयफ्रेंड के घर में रखे इंसानी चेहरे जैसे मास्क याद आ गए।